पहला राजा उसका 19वां अध्याय और हम देख रहे हैं उसके 11 से लेकर 14 पद तक और उसके बाद हम देख रहे हैं उसके 18वें पद को। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला। और यहोवा पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। क्या होने लगा? एक बड़ी आंधी, स्ट्रॉन्ग विंड। बड़ी आंधी से क्या हुआ? चट्टानें तड़क गई। फिर क्या हुआ? आगे पढ़े। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूइंडोल हुआ। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ। तो भी यहोवा उस भूइंडोल में ना था। तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। आगे। फिर भूइंडोल के बाद आग दिखाई दी। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी। तो भी यहोवा उस आग में ना था। तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, अपने सरों को परमेश्वर की उपस्थिति में झुकाएंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरेंगे और परमेश्वर के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, मैं हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार की सुस्ती की आत्मा को, हर प्रकार की उस नेगेटिव विचार को जो आज के वचन के प्रभाव को प्रभावशाली होने से रोकता है, यीशु के नाम से बांधता हूं। लोगों के कान खोल दीजिए, लोगों का हृदय खोल दीजिए कि आज आपके वचन को वो रिसीव कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग सब ना अपनी अपनी तरह से, अपने अपने प्रकार से परमेश्वर को देखना चाहते हैं। यू नो, हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करे। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में मौत से करे, मेरे जीवन में चमत्कार करे। हालेलुया। और कई बारी हम उन चमत्कारों को परमेश्वर समझ लेते हैं। कई बारी हम उन विचारों को परमेश्वर समझ लेते हैं। कई बारी हम उन घटनाओं को परमेश्वर समझ लेते हैं। और एलिया के साथ एक अनुभव हुआ। एक प्रचंड आंधी चली, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद अर्थक्वेक हुआ, भूडोल हुआ, भूकंप आया। परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था। उसके बाद आग गिरी, तो भी यहोवा उस आग में नहीं था। परमेश्वर कहां था? आप कहां ढूंढ रहे हो उसको? आप कहां तलाश रहे हो उसको? उसके बाद एक धीमी सी आवाज आई, धीमी सी आवाज, एक धीमी सी आवाज। जहां पर आप परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जहां परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर आप में है। Your God is not hiding behind the miracles. Hallelujah. Are you listening to me? परमेश्वर आपके चमत्कारों के पीछे नहीं है, परमेश्वर आप में है। हाँ, परमेश्वर चमत्कार करता है, इसे कोई दो राय नहीं है, पर वो चमत्कार परमेश्वर नहीं है। People are running after miracles.
We don't have to run after miracles. We have to run after God. क्योंकि परमेश्वर को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर किसी भी रीति से वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आपके मन को देखता है, वो आपके मन को जानता है। आप उसको धोखा नहीं दे सकते। कैन यू फूल गॉड? कैन यू फूल गॉड? हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को बेवकूफ बना दिया। नहीं, परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में चमत्कार करना है या किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो आप में रुचि रखता है। He is interested in you. और अगर आप नहीं बदले, ध्यान से सुनना, तो आपके हालात नहीं बदलेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाए। मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊं, बस मैं चंगा हो जाऊं, बस मैं चंगा हो जाऊं, बस मैं चंगा हो जाऊं। But God, can we fool God? Are we walking on the paths of God? Are we being obedient to His word and commands? Are we being absolutely honest to Him? क्या हम सच में उसके साथ सच्चाई और खराई से चल रहे हैं? Hallelujah. परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा जुए को तोड़ता है। He breaks the समझने की कोशिश करना। अगर आप आज आपने इस वचन को जान लिया, उसके बाद आप किसी के पास जाकर ये नहीं कहोगे कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। समझना। हालेलुया। Our God is a God who anoints us. हालेलुया। और मैं चाहता हूं जल्दी से हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। निर्गमन उसका 30वां अध्याय। और आज मैं आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई विल बी ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। ओके, आर यू लिसनिंग टू मी? मैं सवालों के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ सीखना, कितने लोग सीखना चाहते हैं? ओके, तो आज आप सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आमेन। बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न यू विल आस्क क्वेश्चंस। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सवाल पूछेंगे। जल्दी से देखेंगे निर्गमन उसका 30वां अध्याय और उसके 23 से लेकर 25 पद तक। तो मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गांधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज और एक हीन जलपाई का तेल लेकर उससे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। हालेलुया। सबसे पहली जो वस्तु उसने बताई है, क्या बोला? 500 शकेल क्या लेना? सुगंधित द्रव्य है क्या वो? उसको आपको याद होगा, 3 जो वाइज मैन जिनको मजूसी कहा गया था, 3 मजूसी आए थे। आपको याद है क्या क्या लेकर आए थे वो? सोना, मुर और लोबान। ये मुर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुर। ठीक है, मुर क्या कह रहा है? 500 शकेल मुर लेना। उसके बाद क्या करना? उसका आधा यानी 250 शकेल क्या लेना? सिनेमन। हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, गंधरस। सिनेमन को दालचीनी कहते हैं। दालचीनी से जो इत्र बनता है उसको गंधरस कहते हैं। ठीक है,
क्या लेना? सिनेमन यानी दालचीनी। आगे? और उसका आधा उसका आधा अर्थात 250 शेकेल हाँ। सुगंधित अगर हाँ, और 500 शेकेल तज और एक हीन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। उससे क्या करके क्या करना? इन सब को मिलाकर इन सब के तेलों को निकाल कर क्या करना? अभिषेक का तेल तैयार करना। ऐसी अभिषेक का तेल तैयार, मेहनत लगती है। हालेलुया, इट इज इंपॉर्टेंट। अभिषेक का तेल ऐसे तैयार नहीं हो जाता था। और इससे राजाओं का और किसका? राजाओं का और जो पुरोहित होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, उनका अभिषेक किया जाता था। और वो अभिषेक आप देखते हैं कि जिस समय शामुएल राजा दाऊद को अभिषेक करने के लिए जस्सी के घर में पहुंचा, उसके बेटे के घर में पहुंचा, यानी जस्सी का बेटा दाऊद का अभिषेक होना था, तो उसने अपने सींग के अंदर लिखा है अभिषेक का तेल उंडेल लिया। हालेलुया, अभिषेक का तेल, कोई भी तेल नहीं था। इट इज जस्ट नॉट एनी ऑयल। हालेलुया, ये कोई भी तेल नहीं था। आए कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, जो पहला सब्सटेंस है जो वो लिया गया, कौन सा है? वो है, जल्दी से बताएंगे क्या लिया था? पहला मुर लिया था। मुर के लिए के विषय में क्या लिखा है? मुर जो है वो मीकनेस और सबमिशन की निशानी है। मीकनेस का मतलब क्या होता है? कमजोरी नहीं। मीकनेस का मतलब होता है कि आप दीन हैं। हालेलुया, कमजोर नहीं है, दीन है। प्रभु यीशु मसीह दीन थे, कमजोर नहीं थे। हालेलुया, वो दीन थे। दीन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आते हैं, मनुष्य की अधीनता में नहीं। समझने की कोशिश करना। दीन का मतलब यह होता है व्हेन यू आर सबमिटिंग योरसेल्फ अंडर द अथॉरिटी ऑफ गॉड। जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत लेकर आते हैं। आप ये कहते हैं जो तू कहेगा वो मैं बोलूंगा, जो तू मुझे करने को कहेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता से विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रार्थना थी उनकी? प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा को भी प्रकट कर रहे हैं और वो पिता की इच्छा को भी प्रकट कर रहे हैं। पहली चीज क्या बोली? प्रभु यदि संभव है तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये प्रभु जी की इच्छा थी। कितने लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? थोड़ा सावधान हो जाओ। हालेलुया, बी केयरफुल, है ना। हमारी स्वार्थपूर्ण प्रार्थना होती है। हम क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे, ये वो दे। हम यही अपनी शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर को पकड़ाना चाहते हैं। प्रभु जी से सीखो। प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि यदि संभव है तो ये कटोरा, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूं, माई विल इज दैट यू टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। ये मेरी इच्छा है कि इस कटोरे को तू हटा दे, पर यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सो व्हेन वी प्रे सबमिटिंग आवरसेल्व्स, अपनी प्रार्थनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, उसको कहते हैं मीकनेस, उसको कहते हैं दीनता। हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई आपको कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, बाकी भी तो ऐसे कह रहे हैं, अरे उसने भी तो ऐसे किया था, अरे उस पास्टर को देखो वो भी तो ऐसे कर। साहब, मैं किसी पास्टर के पीछे नहीं चल रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। हालेलुया। आई डोंट फॉलो एनी पास्टर, आई फॉलो जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।
तो जो प्रभु का वचन कहता है उसको हां की हां और ना की ना में मानना है। जब आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को हालेलुया परमेश्वर की अधीनता में लेकर आते हैं, तब आप दीन हैं। और दीन होने का मतलब कभी भी कहीं भी कमजोर नहीं है। यू नॉट वीक। एक बारी प्रभु के चेलों ने कहा कि कुछ लोग परमेश्वर का अनादर कर रहे थे, तो प्रभु ने कहा कि वो चेले कहते क्या हम स्वर्ग से आग बोले कि आग गिर जाए? प्रभु ने कहा बिल्कुल मत बोलना, तुम जानते नहीं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुमने कह दिया तो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? वो अधिकार जो परमेश्वर ने आपकी जुबान पर रखा है, आप उस अधिकार को समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड द अथॉरिटी दैट गॉड हैज केप्ट इन योर माउथ, इन ऑन योर टंग? पर उसके साथ साथ आप ये देखें कि आपके मुंह से मीठा और खारा जल नहीं निकलना चाहिए। अपनी कन्वीनियंस के अनुसार नहीं कर सकते। अपनी कन्वीनियंस के अनुसार हम झुक गए, हमने दुआ करनी शुरू कर दी, मरता क्या ना करता, अच्छा यही रास्ता है, चलो अभी मैं झुक जाता हूं, अभी मैं कर लेता हूं, बाद में जब ये मुसीबत निकल जाएगी उसके बाद में अपने आप को अपनी आपका परमेश्वर मूर्ख नहीं है। आपका परमेश्वर मूर्ख, बोले मेरा परमेश्वर मूर्ख नहीं है, वो सर्वज्ञानी, वो मेरी सोच से पहले जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। हालेलुया। यू कैन नॉट फूल गॉड। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप परमेश्वर को मूर्ख समझने की गलती मत करना, क्योंकि जब आप परमेश्वर को मूर्ख समझने की गलती करते, हालेलुया, आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? दीन होने का मतलब अधीन होना है। बोले दीन होने का मतलब अधीन होना है। किसके अधीन होना है? किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब, सवाल आपको पूछने थे, मैं आपके सवाल आपसे खुद ही पूछ रहा हूं। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? उसके अनुसार। कैसे? हाँ, चलो रियलिटी चेक। पापा ने आपको इरिटेट कर दिया, पापा ने आपको गुस्सा कर दिया, पापा ने आपको परेशान कर दिया, आप क्या करोगी? अच्छा माफ करो, ओके, आप माफ कर दोगी? आर यू लिसनिंग टू मी? हम माफ कब करते हैं? 100 बातें सुनाकर, तू ऐसा, तू वैसा, तो ये, तू वो, अब माफ कर दिया। हमने क्या किया? अपने दिल की सारी भड़ास में निकाल दी, है ना? और फिर माफ करने का ताज भी पहन लिया। मैं कितना अच्छा इंसान हूं क्योंकि मैंने। अब एग्जाम्पल लेते हैं प्रभु की दीनता का। ध्यान से सुनना, प्रभु की दीनता का। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए हैं, हालेलुया, क्रूस पर टंगे हुए हैं, हालेलुया। नीचे से लोग क्या कह रहे हैं? फरीसी आ गए, कह रहे हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, हम तुझ पर विश्वास कर लेंगे। हालेलुया। क्या प्रभु सलीब से नीचे उतरने की सामर्थ्य रखते थे? रखते थे, रखते थे। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? आप और मैं होते तो क्या करते? वो पीड़ा, वो दर्द, जब आपको कोई चोट पहुंचाता है, ध्यान से सुनना, आप वही पीड़ा, वही दर्द अनुभव कर रहे होते हो जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं क्रूस के ऊपर। हालेलुया। बट डिड ही रिस्पॉन्ड? डिड ही रिस्पॉन्ड? ध्यान से सुना। दूसरा चोर, चोर, डाकू उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। और उसको रिस्पॉन्स दिया, उसको जवाब दिया। हम लोग कितनी जल्दी जवाब देते हैं। प्रभु ने क्या, किसको जवाब दिया? उस दूसरे चोर को दिया। वो क्या कह रहा है? अरे हम तो अपने पापों की ठीक सजा पा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई पाप नहीं किया।
और फिर उसकी प्रार्थना का रिस्पॉन्स प्रभु ने दिया। उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, आर यू लिसनिंग टू मी? इस प्रार्थना को प्रभु ने रिस्पॉन्स, क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्स नहीं दिया, सरकाजम को रिस्पॉन्स नहीं किया। किसको रिस्पॉन्स किया? प्रार्थना को। प्रार्थना क्या थी? जब तू अपने राज्य में आए। मीकनेस, दीनता, उसका रिस्पॉन्स क्या था? आज ही। सुन रहे? अधिकार देख रहे हैं? हालेलुया। अधिकार देख रहे हो? सामर्थ देख रहे हो? वो मीक था, ही वीक नहीं था। He was meek, but he was not weak. उसका जवाब क्या था? आज ही अथॉरिटी, हालेलुया, तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। हम क्या करते हैं? कोई थोड़ा सा छेड़ दे और हम बताते हैं कि अभी भी हम मसीह नहीं है। एवरी टाइम you are responding with anger, you are responding with condemnation, you are declaring that you are not a Christian, you are not a believer of Jesus Christ. क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? मसीह, जिसके ऊपर मसीह का मसा हो। You don't respond to sarcasm. sarcasm को क्या कहेंगे? मुझे हिंदी का शब्द बताओ जल्दी से। आलोचना। आप आलोचना का जवाब नहीं देते हैं। आलोचना तो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म का आप जवाब नहीं देते। यू डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर किसी ने मान लिया मेरी कि तुम खराब हो, तो आप 100 बातें अच्छी कर लोगे ना, उसको साबित करने के लिए आप खराब हो। आप कभी भी उसको देखा आप करके दिखा रही है ना, अब पता चला ना, वो आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सो डोंट वेस्ट योर टाइम प्रूविंग दैट यू आर गुड। बी गुड ऑलवेज, बट डोंट वेस्ट योर प्रूविंग इट। आप अच्छे हो, हमेशा अच्छे रहो, पर उसको साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम ये साबित करने के लिए कि हम अच्छे हैं, हम समय बर्बाद कर रहे होते हैं। यार किसी रीति से ये मुझे एक्सेप्ट कर ले, किसी रीति से ये मुझे स्वीकार कर ले। साहब बंद करो, स्टॉप इट। बी मीक बट डोंट बी वीक। मीक बनो, दीन बनो, दीन बनो, पर कमजोर नहीं बनो। जो मुझे जिस बात को समझाता है, अभिषिक्त जीवन के लिए पहला चरण, पहली बात मीकनेस है, दीनता है। क्या आप दीन हो? आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बना रहे, आप अभिषिक्त रहो। कल जब मैं इंस्टा पर लाइव गया तो मेरा विषय था प्रेम। उस विषय पे मैं सिखा रहा था प्रेम। जब आप किसी से प्रेम करते हो, किसने किस को आई लव यू बोला है? अरे देखा, सुनते ही गलत हो गया। क्या आपने माँ बाप को आई लव यू नहीं बोलते? हमारा दिमाग में कहाँ ले गया, समझते हो आप? किसने बोला? अपने मम्मी पापा को किसने बोला आई लव यू? ओके। शादी से पहले किसी और लड़के लड़की को किसने बोला? अब किसी का हाथ नहीं उठेगा। देखना, आप समझने की कोशिश करना। प्रेम अगर आपको अपना प्रेम साबित करना पड़े तो वो प्रेम नहीं है। आप सुनने की कोशिश करना। अगर आपको अपना प्रेम साबित करना पड़ रहा है ना, इफ यू हैव टू प्रूव योर लव टू समवन, तू ऐसा करेगा तो मुझे पता चल जाएगा तू मुझसे प्रेम करता है, तू ऐसा करेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तू मुझे। माँ बाप बोलते हैं बच्चे अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम। अरे प्रेम
सिर्फ देना सिखाता है, सिर्फ। परमेश्वर ने, कंप्लीट करेंगे, जगत से कि अपना इकलौता पुत्र क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? किस किस के पास सिर्फ एक संतान है? जिसके पास सिर्फ एक संतान है हाथ उठाएगा। इकलौता, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपका भविष्य, आपकी संतान, जिसके पास संतान है हाथ उठा लो, है ना। आपका सब कुछ वो है। जो आप कुछ करते हो, अब जो मेरी उम्र के नौजवान है, इस बात को समझना, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब आप किसके लिए जी रहे हो? अपनी संतान के लिए जी रहे हो। आमीन। कि उनका भविष्य जो आपने देखा है उससे बेटर वो लोग देखें। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास तो एक था, इकलौता लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र किस चीज़ के लिए दिया? किस चीज़ के लिए? क्या करने के लिए? नहीं, मेरे लिए आगे बोलो, कंप्लीट करो। मेरे लिए बलिदान होने के लिए दिया। ऐसे नहीं दिया कि बचा मासी के घर घूमने आ जाके, हैं जा तगड़ा होके आ जी, ऐसे करके नहीं दिया। नहीं, चाचे जी चले जा, चाचे के घर जाके ना तगड़े होके आ जी, इसलिए नहीं दिया। किस लिए दिया? कि वो मेरे लिए मर जाए, मेरी जगह, इंस्टेड ऑफ मी। हालेलुया। दिया। प्रेम क्या करता है? क्या करता है? देना सिखाता है। प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप प्रेम में एक्सपेक्ट नहीं करते हो। अगर आप के प्रेम में एक्सपेक्टेशन है तो उसका अर्थ है कि आप प्यार करते हो, प्रेम नहीं। प्रेम देना सिखाता है। और अगर प्रेम को समझना है तो 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय पढ़ लेता है। लिखा है वो सब बातें सह लेता है। समझने की कोशिश करना। जब आप कह रहे हो ना कि आप किसी से प्यार करते हो या प्रेम करते हो, तो आप ये कह रहे हो कि आप मुझको चोट पहुंचा सकते हो। सुनना, you're giving that person authority to hurt you. आपको आपका दुश्मन कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकता। आप अपने दुश्मन की बात का बुरा नहीं मानोगे क्योंकि पहले से उसको बुरा मान के बैठे हुए हो। अब वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है? बुरा किससे लगता है? हाँ, किससे? अपने छोड़ो, जिससे आप प्रेम करते हो, चाहे वो अपना हो या ना हो। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं है, बुरा लगता है? हाँ या ना? लगता है। आप प्रार्थना क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आप परमेश्वर को अपना समझते हो ना, आप उससे प्रेम करते हो ना। पर कभी पूछा कि तू मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये नहीं पूछते हम, क्योंकि हमें पता है कि हम कहां कहां गलत हैं। हमें पता है हमने क्या क्या गलत कर रखा है उसकी दृष्टि में। हम ये नहीं पूछते। वो कहते मेरी बस बात मान ले। So if you love someone, you're giving that person authority to hurt you. अब आप जिससे प्रेम करते हो वो आपको चोट पहुंचा रहा है। एक बार नहीं, बार 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 बार। आपका रिस्पॉन्स क्या है? रजत, आपको और साहिब को अलग से पूछूंगा, अभी आपसे पूछो, ठीक है। वो आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, आप क्या करोगे? मास्क हटा दो बेटा, मेरे को कोरोना नहीं है। हाँ हाँ, आप पीछे हट जाओगे, खुद ब खुद पीछे हट जाओगे। वचन ये बताता है। मैंने ये नहीं बोला वो आपसे प्यार, आप जिससे प्रेम करते हो अगर आप पीछे हट गए तो आपने उससे प्रेम किया ही नहीं, कभी आपने प्यार किया था, याद रखना, ठीक है। आप क्या करोगे? आप सब बातें, प्रेम सब बातें क्या करता है? सह लेता है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, हालेलुया, आपके बच्चे, आपके स्पाउस। क्या सुन रहे हैं मेरी बात?
if you love someone, I'm talking about प्रेम, I'm not talking about lust. मैं लस्ट की बात नहीं कर रहा। जो आज जिससे आप आकर्षित हो रहे हो वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है, वो शारीरिक आकर्षण है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। और जिस दिन उसका मतलब आपका शारीरिक जरूरत पूरी हो गई, दूसरे की शारीरिक जरूरत पूरी हो गई, खत्म है। उसके बाद आप एक वैश्य साइकिल में फंस जाते हो। फिर आप उसकी डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। अगर तुम प्रेम करते हो तो साबित हो, तुम ऐसा वैसा, और आप उस चक्कर में, उस चक्की में पिसते चले जाते हो। पहला इंग्रेडिएंट्स कौन सा है अनॉइंटेड लाइफ का? हाँ जी, मुर क्या सिखाता है? दीनता। दीनता का अर्थ, इधर से नहीं कोई बोलेगा। दीनता का अर्थ, जल्दी जल्दी हिमानी, दीनता का अर्थ? दीनता का अर्थ अधीनता। अधीनता का अर्थ, अरे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरी मतलब सांसें फुला दी आप लोगों ने, बोल कुछ भी नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, पहला इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? पहला मसाला, हाँ, मोर। मोर क्या सिखाता है? दीनता का मतलब अधीनता। अधीनता का मतलब, हाँ, सिर्फ एक ही बहन मेरी सुन रही बड़े ध्यान से, आशु। आशु के लिए ताली बजा दो, सारे जवाब वही दे रही है। अधीनता का मतलब क्या है? परमेश्वर के। अब मजेदार बात यह है कि इफिसियों उसके 5वें अध्याय के 25वें पद में आदमियों को एक आज्ञा दी गई है। पढ़ना क्या है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ध्यान से एक मिनट रुक जाओ। यहां पर क्या लिखा है? हे पतियों, फिर क्या लिखा है? अपनी अपनी पत्नी नहीं, से एक मिनट, प्रेम अपनी अपनी को रखो। हम बड़ा कर सकते हैं इसमें सिर्फ, हाँ, अपनी अपनी को किस तरीके से इलाज कर सकते हैं? चलो अब सब आंखें बंद करो, सोचो अपनी अपनी पत्नी। अपनी अपनी पत्नी का मतलब बताओ पाजी। नमस्ते, आप बताएंगे वो मैं बताऊंगा, वो सही होगा। ओके, अपनी अपनी पत्नी का मतलब बेटा, पापा ने तो हार मान ली, तुम बताओ। मेरी पत्नी। आपकी पत्नी, ओके। पापा? हाँ, अपनी अपनी से, अपनी अपनी पत्नी, क्योंकि अपनी ही पत्नी से प्रेम करना मुश्किल होता है। दूसरी की पत्नी तो बहुत अच्छी लगती है, नहीं? अब कोई नहीं बोलेगा। अब मेरी उम्र के नौजवान भी चुप हो गए बिल्कुल। ये क्या बोल दिया आशु? हाँ बेटा, क्या मतलब बताओ? अपनी अपनी पत्नी का मतलब बताओ। यहां लिखा है अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्यार नहीं लिखा, प्रेम करो। क्या मतलब समझाओ? है क्या आप भी हाथ जोड़ रहे हो? बेटा क्या क्या कह रहा है? ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ, चल पास्टर को पकड़ते हैं किसी। कहाँ है पास्टर? पास्टर सुमित, सामने आए, हाजिर हो, जल्दी आ जाओ। दौड़ के, वेट भी कम होगा थोड़ा। उसके बाद गोविंद से पूछेंगे। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखने का मतलब सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम रखना और उसका ख्याल रखना जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। वाह वाह, ताली बजा दो। अच्छी बात बोली उन्होंने, क्या कमाल कर दिया आपने। ये आगे भी बता दिया कि ऐसे ख्याल रखना जैसे अपने, खड़े हो, शरीर देखो। मतलब इस शरीर पे, ये शरीर क्या है? क्या है ये शरीर? क्या ये पास्टर सुमित है शरीर? क्या है ये? जब से ये पैदा हुए, कितने थे जब ये पैदा हुए? कोई बताएगा मुझे? साइज बताना। हाँ, आप बता रहे हो, बताओ। वहीं बैठे बैठे बता दो, खड़े होने की जरूरत। इतने
पक्का? आज कितने गोल हो गए हैं ना? कैसे कैसे? नहीं सिस्टर परमेश्वर तो बताओ, और बताओ कैसे? ये जो शरीर दिख रहा है ना, इन्होंने जितना टन खाना खाया है ना, अनाज खाया, वो है ये। आपका शरीर, मेरा शरीर, जितना भी टन हमने खाना खा, पता नहीं कितना खा गए। मीट कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने टन बकरे खा गए, मुर्गे खा गए, है ना? दूध से शुरुआत की थी। आज ज्यादातर लोग दूध भी नहीं पीते होंगे। जो लोग दूध पीते हैं हाथ उठाएंगे, मेरी उम्र के नौजवान। देखा शुरुआत कहां से हुई थी? आज दूध छूते भी नहीं। आज बकरा बनाया कि नहीं बनाया, मुर्गा बना के, और मुर्गे में भी लाते ढूंढते हैं। लाते खाने का इतना शौक है। हाँ, थैंक यू। क्या लिखा? अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्यार नहीं करो, क्या करो? प्रेम क्या सिखाता है? क्या सिखाता है ब्रदर कुलदीप? प्रेम क्या सिखाता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है जैसे अपना इकलौता पुत्र दे दे। क्या सिखाता है? देना। ओके, प्रेम देना सिखाता है। कितने लोग सहमत हैं? प्रेम देना सिखाता है। आज अपनी वाइफ को आप क्या देने जा रहे हैं, जल्दी से बताएं। सिर्फ प्रेम? प्रेम देना सिखाता है। अगर कुछ दे नहीं तो आप प्रेम करते ही नहीं। क्या क्या दे सकते हैं आप? सोचें सोचें, क्या दे सकते हैं? एक हस्बैंड अपनी पत्नी को क्या दे सकता है? क्या देना चाहिए? चलिए, डायमंड रिंग? क्या आपकी पत्नी को डायमंड? मेरी पत्नी ने आज तक कुछ मांगा ही नहीं मुझसे, सच बता रहा हूं। एक जेवर आज तक नहीं मांगा। तो ये इरेलेवेंट हो गया, इरेलेवेंट है। मांगेगी तो जो कुछ कहे मांगेगी, परमेश्वर इतनी सामर्थ मुझे देंगे, मैं दे दूंगा। मैं इस बात को, पर उसने मांगा ही नहीं, आज तक नहीं मांगा। कभी कोई ज्वेलरी शॉप में जबरदस्ती लेके चले जाओ, ले ले यार, ये ले ले यार, नहीं यार ये क्या करना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो। तो ये इरेलेवेंट है। मतलब पत्नी को जेवर नहीं चाहिए। जिसको चाहिए होगा फिर वो प्रेम नहीं करती, वो प्यार करती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फिर वो प्रेम नहीं करती, वो प्यार करती है। पत्नी को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, ऑनर। हालेलुया। क्या चाहिए पत्नी को? लास्ट टाइम अपनी पत्नी को गले कब लगाया था? सोचना। जब आप अपनी पत्नी को गले लगाते हो ना, तो उसको सिक्योरिटी मिलती है। उसको क्या मिलता है? मेरा पति मेरे साथ है। अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को प्रेम करो। यानी किसी और की पत्नी को नहीं, किसी और की पत्नी के बारे में नहीं लिखा, आपकी पत्नी के बारे में लिखा जा रहा है। हे पतियों, अपनी योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर वाइफ इज टू प्रोवाइड हर सिक्योरिटी। पहली चीज जो आपकी पत्नी को आपसे चाहिए वो सिक्योरिटी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज क्या है जो आपकी पत्नी को चाहिए आपसे? हाँ, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं सुबह उठे आओ जी मैं पैरी बहना जी। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपका आदर कर रहा है, मेक श्योर वो जितना आपका आदर कर रहा है वो आपकी पत्नी का भी उतना ही आदर कर रहा है। और जो आपका आदर कर रहा है और आपकी पत्नी का आदर नहीं कर रहा, तो उसको बोलना भैया वो दरवाजा है बाहर, आउट, गेट आउट, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। आमेन, आमेन। पत्नियों के लिए बड़ी मजेदार बात लिखी है। पढ़ना क्या लिखा है पत्नियों के लिए? ऊपर जाना। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। एक मिनट रुक जाओ। किसके? 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 अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रभु के। समझ रहे हो? आप अपने पति के अधीन हो, सिर्फ अपने पति के अधीन हो। आप अपने पास्टर के अधीन नहीं हो, आप अपने ससुर के अधीन नहीं हो,
आप अपने पिता के अधीन नहीं हो, आप अपने बाप के अधीन नहीं हो, आप अगर अधीन हो तो अपने पति के। जब आप अपने पति से ज्यादा महत्व किसी और को दोगे, ध्यान से सुनना, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर एक इक्वेशन में नहीं है। अगर आप अपने फादर को भी अपने पति से ज्यादा प्रेम करोगे या उसकी अधीनता में रहोगे, अपने ब्रदर के, अपने 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 पास्टर के, पास्टर जी तुझी समझाओ जी, मेरी तो सुनती नहीं है, तेरी नहीं सुनती, मेरी किस तरह सुनोगी? अधीन तो वो तेरे है, मेरे थोड़ा है। हालेलुया, वो आपके अधीन। अगर आप कोई भी समझ रहे हैं, नेवर 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 नेवर, जितनी भी बहनें हैं ध्यान से सुन लीजिए, आपकी अधीनता आपके पति के प्रति है। पर अधीनता का मतलब समझना, दीनता, दीनता का मतलब मैंने क्या बताया था? अधीनता किसकी है? परमेश्वर की। अगर आपके पति परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं, हालेलुया, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है? बेलन पकड़ना, क्या कह रही है? हाँ, बेलन बोला था इसने। हाँ, गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे भय सहित चाल चलन को देखकर, हालेलुया, वो बदल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, वचन कह रहा है। टाइम ज्यादा लग सकता है हालेलुया, टाइम ज्यादा लग सकता है, बट यू आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ योर हस्बैंड। हालेलुया। अधीनता, प्रेम, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम कैसे करना है? जब पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो उसकी पत्नी स्वयं उसके अधीन हो जाती है। जब पत्नी, इस आदमियों को सेंस नहीं होती है ना, आदमी बहुत बेवकूफ़ होते हैं, मैं कहूँ डफर होते हैं। औरतों को सिक्स्थ सेंस कही जाती है, मुझे पता नहीं सिक्स्थ सेंस है ना, वो आप कहाँ से आ रहे हो ना, वो भी बता देगी आप कहाँ से आ रहे हो। आप जो कह रहे हो वो तो सुन रही है, पर जो आप छुपा रहे हो वो भी सुन रही है। तो उसको मूर्ख मत समझना, वो भी जानती है। अगर वो कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब वो आपका आदर कर रही है। इससे ज़्यादा अपनी एटीट्यूड को बंद कर दो, मत दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी पोल खोलना शुरू कर दे। है ना डैडी? ठीक बोला मैंने? ठीक है, डैडी ने हाँ बोल दी। समझने की कोशिश करना, जो पहला इंग्रेडिएंट्स परमेश्वर ने आपको दिया है वो मुर है। मुर दीनता सिखाता है। दीनता का अर्थ अधीनता है। अधीनता का मतलब परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाना। प्रेम का अर्थ परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाना। प्रेम का मतलब क्या है? अब अगर आप कहते हो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर नहीं समझ रहे आप क्या कह रहे हो, नहीं समझ रहे। क्योंकि प्रभु ने कहा यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसके 15वें पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी। हालेलुया। इसका 19 निकालना, पहला यूहन्ना 15:19। प्लीज रिमाइंड मी द क्लॉक बिकॉज आई मे टेक लिटिल लॉन्गर, सो यू गॉट टू टेल मी, रिमाइंड मी द क्लॉक। ओके, हाँ जी, अभी तक पत्नियों पर हैं आप। पहला यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, पहले उसका 15वां पद, फिर उसका 19वां पद। 15वां पद और मेरी जोर से पड़ेगी। सॉरी, 14वां अध्याय, आई एम सॉरी, 14 का 15, आई एम सॉरी, माय फॉल्ट, माय बैड। 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 19वां पढ़ो। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। 21।
जिसके पास मेरी आज्ञा है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वह भी नहीं, वही वह ही, हम उसको समझ लेते हैं वह भी। ओनली ही लव्स मी। कौन? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, केवल वो ही मुझसे प्रेम रखता है, केवल वो ही। ओनली लविंग गॉड इज बीइंग ओबीडियंट टू गॉड। दीनता का मतलब अधीनता, अधीनता का मतलब आज्ञाकारिता। हालेलुया। ठीक है जी, आगे चले। मेरे पास कितना टाइम बचा है अनु? दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है, आज हम दो ही देखेंगे, अगले दो हम अगले हफ्ते देखेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो है उसको कहा गया है सिनेमन। सिनेमन का मतलब क्या होता है? दालचीनी। दालचीनी का जो पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा सीधा, बहुत सीधा उगता है, उसमें बल नहीं होते, वो बल खाकर नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं उगता, वो बिल्कुल स्ट्रेट उगता है, अपराइट। जब आप परमेश्वर की दृष्टि में ये करीब 30-40 फीट तक ऊंचा उठता है। परमेश्वर के साथ जब आप दीनता से चलते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करता है। परमेश्वर आपको कब बढ़ाना शुरू करता है? अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे अभी बता दो, मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। आपको परमेश्वर बढ़ाना कब शुरू करता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो वो तुम्हें, आप ऊंचा उठना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है? दीन, परमेश्वर के बलवंत हाथों में अधीन हो जाओ। किसके सामने अधीन होना है? किसके आगे दीन बनना है? किसके अधीन होना है? परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या था? राजा जल्दी से बताओ। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है, वो बोल रहे होते हैं जो परमेश्वर आपको बोलने के लिए कह रहा है। इसलिए जब आप जाते हो किसी का अधिकारियों का सामना करो तो चिंतित मत होना क्या कहोगे। क्या बोला था? क्योंकि तुम्हें उसी समय बता दिया जाएगा तुम्हें क्या कहना है। समझ रहे हो आप? हालेलुया। ये कब होता है? जब आप अधीन हो जाते हो, जब आपको वो शब्द, वो कन्विंसिंग शब्द, वो प्रभावशाली शब्द कौन देगा? परमेश्वर। कि कोई आपको ना नहीं बोल पाएगा। हालेलुया। कब होगा? जब आप अधीन हो। अधीन होने का मतलब क्या है? हालेलुया। अधीन होने का मतलब जब आप सुबह उठे ना तो आप इस पोस्चर में हो। आप बोल नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो। हालेलुया। जब आप बोल नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो, शांत होकर जान रहे हो कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर तेरा दास सुनता है। परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझसे बात कर। हो सकता है कि आंधी आए, हो सकता है कि भूचाल आए, हो सकता है कि आग गिर जाए, पर परमेश्वर में नहीं होगा। एक धीमी सी आवाज आएगी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। उस धीमी सी आवाज के अंदर परमेश्वर ने एलिया को बताया कि उसे करना क्या है।
आर यू लिस्निंग टू मी? उसने अपने आप से कुछ नहीं किया, वो तो परमेश्वर से उससे पूछा हाँ भाई क्या चाहिए, क्यों आया? परमेश्वर मैं अकेला रह गया हूं, सारे नबियों को मार दिया, सबके साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। 18वें पद को देखेंगे, 19वें अध्याय, पहला राजा 19वां अध्याय 18वें पद को देखें। पहला राजा 19वां अध्याय 18 पद, क्या लिखा है? तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। एलिया क्या कह रहा है? सिर्फ वो ही है, हम ही हमें, बाकी सारे क्या बोलते हैं, पानी का हमें, ऐसे ही है। हाँ, हम ऐसा सोचते हैं, मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं, मेरे जैसा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा उपवास रखने वाला कोई नहीं, मैं और परमेश्वर का पता, मैंने 7,000 लोग अभी रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टीके। हालेलुया। व्हाट आर यू बोस्टिंग अबाउट? ये सब बंद कर, जो मैंने कहा है वो कर। समझ रहे हैं आप? पर वो होगा कब? जब आप सुबह इस पोस्चर में बैठेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जीना चाहता, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहता। जो मैंने किया मैंने सब गवा दिया। तेरी तू 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 मेरे जीवन में काम कर, मुझे बता, मुझे बता। दाऊद उस जगह गया जहां परमेश्वर ने उसको जाने को मना किया था, उन लोगों से संधि करने के लिए गया, बात नहीं बनी, वापस आ रहा था। जब वापस अपनी ठिकाने पर पहुंचा तो पता लगा कि दुश्मनों ने हमला कर कर उनके घर को लूट लिया है, उसके महल को लूट लिया है, उनके घर से हर एक स्त्री, बच्चे, धन संपत्ति को लेके वो लोग निकल गए हैं। जो दाऊद के सैनिक थे उन्होंने कहा कि हम उसको पथरवा करके मार डालते हैं। दाऊद परमेश्वर के पास चला गया, घुटनों पर बैठा। परमेश्वर ने जा तू पीछा कर, तू सब लौटा लाएगा। हालेलुया। पीछा कर, सब कुछ जीरो। पर दाऊद परमेश्वर के पास गया। ही इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के पास बैठ गया वचन पाने के लिए। मुझे वचन दे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर मैं आपको वचन देता हूं, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे दुख में, तेरे सुख में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। कैसा महसूस होता है? आमीन। आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको वचन देता है, लिटरल वर्ड नहीं। इट इज अ प्रॉमिस, इट इज अ कवनेंट। जब आप परमेश्वर से वचन मांग रहे हो तो परमेश्वर आपको वायदा दे रहा है। ही इज गिविंग यू अ प्रॉमिस। और परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। पर मेरा प्रॉमिस, मेरा वचन वो आपको नहीं देगा। मेरा वचन वो आपको नहीं देगा, मेरा वचन वो मुझको देगा, क्योंकि वो मेरा है। दुनिया उसको समझ नहीं पाएगी, दुनिया उसको नहीं समझ पाएगी। दुनिया की दृष्टि में वो मूर्खता की बात होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर करने को? ऐसा करना, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि जाके ना यर्दन नदी के अंदर 7 डुबकी ले लेना तो ठीक हो जाएगा। एक नौकरानी राजा को कह रही, क्या मेरे देश में यर्दन से अच्छी नदियां नहीं है? अगर बोला जाता ना जी ऐसा है, एक आदमी की कमर टूटी हुई है, कर्ज के नीचे दबा हुआ है, अगर आप 50,000 की ऑफरिंग दोगे आपका काम बन जाएगा। अरे 50,000 होते तो तेरे पास आने की जरूरत थी मुझे। इस ट्रैप में, इस झूठे ट्रैप में मत फंसना। परमेश्वर से जाकर मांगना वचन, और परमेश्वर आपको साधारण सी बात करेगा। बेटा ऐसा है, आज ऐसा करना, आज का जो खाना तू मत खाना, ठीक है? वो किसी भूखे को जाकर खिला देना। आज का खाना, सिर्फ आज का खाना मत खाना, वो खाना जाकर किसी भूखे को दे देना। बस
परमेश्वर क्या देख रहा है उसमें? परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को देख रहा है। क्या देख रहा है? सिर्फ आपकी, ये करेगा या नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब उस सिपा सलार ने, जिसको कोड था, जाकर यद्रन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डुबकी ली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पाक साफ हो गया। सुनना, परमेश्वर ने क्या कहा था शुरू में? 7 बार क्या बोलना? क्या बोलना? हालेलुया नहीं बोलना था, भूल गए भी इतनी जल्दी। 7 बार क्या बोला था अभी आज सुबह? यीशुआ। अगर आपने बोला है ना यहां से नहीं, अगर यहां से बोला है ना, आपके बंधन टूट चुके हैं। परमेश्वर इन चीजों से सिर्फ ये देखता है ये आज्ञाकारी है कि नहीं है। एक दफा की बात है, एक प्रीचर थे, वो प्रचार करते, बहुत बड़े प्रीचर थे, प्रचार कर रहे थे। जैसे प्रचार कर रहे थे, एक औरत वहां से उठ के आई और सामने बंदरों की तरह गुलाटी खानी शुरू कर दी, कूदे। और वो जो अशर से दौड़ कर आए उसको पकड़ने लगे, क्या कर रहे हैं, तो उसको रोकने लगे, अरे आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मत करो। इतने में पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, इनको रोको मत, क्योंकि मैंने अपने मन में कहा था, परमेश्वर यदि तू सच्चा परमेश्वर है, यहाँ से कोई स्त्री उठे, कोई महिला उठे और जाकर बंदर की तरह कूदने लग जाए। मैंने जान लिया कि तू जीवित परमेश्वर है। बड़े काम नहीं कहता परमेश्वर आपको करने को, छोटे काम कहता है, और उसमें देखता है कि आप कितने वफादार हो। जब आप छोटे में वफादार होते हो, जब आप थोड़े में वफादार होते हो, परमेश्वर आपको और देना शुरू करता है। हालेलुया। दीन जब आप होते हो तो आप दालचीनी के पेड़ के समान बढ़ने लगते हो। हालेलुया। 30 फुट 40 फुट, वहां से आप लोगों को नीचा नहीं देखते, ओ कितने गंदे लोग, कितने ओ वेरी बैड पीपल, ऐसे नहीं करते। हालेलुया। आप क्या करते हो? अगर मैं यहां पर आ सकता हूं तो तुम भी आ सकते हो। हालेलुया। आप कहते हो क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन हो गया, मैंने अपने आप को दीन किया। हालेलुया। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। जब आप ऐसा व्यवहार करना शुरू करते हो तो आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप ना केवल दालचीनी के पेड़ के समान, आप हालेलुया देवदार के पेड़ के समान बढ़ना शुरू करते हो, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। तो आज 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पहला पॉइंट जल्दी से बताएं, मुर हमें क्या सिखाता है? दीनता। दीनता का अर्थ, अधीनता का अर्थ, किसकी आज्ञाकारिता? परमेश्वर की आज्ञाकारिता। उस आज्ञाकारिता से आप एक और चीज साबित करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने साबित कर दिया अपने पुत्र को हमारे लिए संसार के अंदर भेजकर। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो उसने साबित कर दिया, उसने बता दिया। अब हमारी बारी है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू ओ गॉड, एंड बाय ओबीडियंट एंड स्टेइंग मीक. Being meek is not being weak. Hallelujah. Hallelujah. Being meek means that I know what authority I have. Hallelujah. और उसको मुझे कब इस्तेमाल करना, मुझे पता है मेरा अधिकार क्या है और मुझे पता है मुझे इसको कब इस्तेमाल करना है। आए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया।